सो हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कॉमन होते हैं, निमसेट में आते ही आते हैं, मतलब आते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ वो क्वेश्चन जो 100% में से मतलब 100% आते ही आते हैं। निमसेट का जब कोई पेपर होता है उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें से आते ही आते हैं ये वाले टाइप के। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना वो वैलिड फॉर्म में आते हैं, मतलब कभी ऑड वन आउट आ जाता है, कभी नेटवर्किंग से आ जाता है, कभी स्टोरेज से आ जाता है। तो वो क्या होता है, मतलब तुम्हें खुद भी नहीं पता का कहाँ से आ जाएगा। और अगर मतलब आप ना कंप्यूटर फील्ड से नहीं हो तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आते हैं, मैं ये कहूँगा कि जैसे मैथ्स आपके हाथ में है, लॉजिकल रीजनिंग आपके हाथ में है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना, कंप्यूटर्स पे कुछ चीज़ों पे फोकस करना। जैसे कि हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर्स के भी सॉल्व किए हैं, और वो कौन से करना है वो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस टूस कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली टूस कॉम्प्लीमेंट एक मेथड होता है किसी दो नंबर्स के बीच में एक रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही पूछा गया। जैसे यहाँ पे लिखा है द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर दिस इन 8 बिट कंप्यूटर। अब ये 8 बिट लिख देंगे, 16 बिट लिख देंगे, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं, बट मैथड दोनों का सेम ही होता है। अगर आपने आपके 12th में कंप्यूटर्स थी या फिर अभी आप बीसीए कर रहे हो तो आपको ये मेथड पढ़ाया जाएगा। देखो अभी सिर्फ मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि भैया बताओ सॉल्व कैसे होगा तो वो भी मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि उसके सॉल्यूशंस भी बता दूँ। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है इस टूस कॉम्प्लीमेंट, अभी देखना कि और भी पेपर्स में पूछा गया है। अब देखो, तो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसकी मल्टीप्लिकेशन का, कि तुम्हें दो बाइनरी नंबर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिए गए हैं दो बाइनरी नंबर, पर अगर ऑप्शंस में देखो तो ये बाइनरी नंबर्स नहीं है, ये नॉर्मल नंबर है जो हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर आपको शायद नहीं पता होगा, हो भी सकता नहीं, मतलब बाइनरी नंबर बेसिकली किसी भी नंबर को हम 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं 609216, ये हमारे नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे हैं, 0 1 के फॉर्म में नहीं है। और ये मल्टीप्लिकेशन किस में दिया, देखो उसमें नंबर, मतलब पहले तुम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको बाइनरी से नॉर्मल डेसिमल वाले में कन्वर्ट करोगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 120, कि द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 531.531.25 एंड देन 10 इज दिस। अब देखो ये जो नंबर है डेसिमल है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि हम जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि 8 है, 8 रिप्रेजेंट हम 8 बोलते हैं, पर अगर हम उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो 0100 समथिंग होगा। ठीक, तो अभी ये डेसिमल में है और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये वाले आते हैं बहुत ज़्यादा कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। अब तुम्हें एक और कर सकते हैं कि वो तुम्हें नंबर हेक्साडेसिमल दे देंगे और बोलेंगे कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक, तो और एक जैसे क्वेश्चन नंबर 119 है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला है, इसी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन यही होगा, पर इसमें तुम्हें मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन दे देंगे कि दो बाइनरी नंबर्स हैं इनका एडिशन क्या होगा, दो बाइनरी नंबर्स हैं इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा। तो ये टाइप वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये कर लेना, ये ईजी होते हैं, मतलब तुम एक बार करोगे 10 बार प्रैक्टिस करोगे, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फ्री के नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, तो कर लेना ये वाला। अगला क्वेश्चन आता है, देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 111 है, जिसमें लिखा है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल ऑपरेशन। हेक्साडेसिमल ऑपरेशन इज बेसिकली जब हम 16 के फॉर्म में कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप ये वाले को मतलब बताना मुझे कि तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे ए और 10 है, ठीक है, मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 0 to 9 हम रिप्रेजेंट करते हैं, 10 के बाद वो लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, ए बी सी डी से। तो अब जैसे ए 10 नहीं होगा, ए का मतलब 10 होगा, तो 10 10 प्लस बी का 12 21। ठीक, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था ना कि बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इसमें देखो पूछ लिया कि डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, और नंबर दूसरा जो तुम्हारे जिस पे ऑपरेशन करना है उसको भी चेंज कर दिया, उसको हेक्साडेसिमल दे दिया है। अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डेसिमल था और यहाँ पे क्या कर दिया, हेक्साडेसिमल हो गया। अभी थोड़ा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सब तुम्हारे लिए हो सकता है नया नया भी हो सकता है कि तुम्हारे पुराना होगा तुम्हारे पास कंप्यूटर्स हो, तो बट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो फिर वही आ गया, व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। ठीक, ये पेपर जो है ना अलग अलग ईयर्स के हैं, हो सकता है एक भी हो, बट अभी ये वाले जो है ये तो अलग अलग पेपर्स के हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया टू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखो वैसे वाला क्वेश्चन मिस हो गया कि देखो क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है कि दो डेसिमल नंबर है, सॉरी बाइनरी नंबर है 111 एंड 101, और इसका पूछ लिया मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। देखो वही क्वेश्चन फिर से ऐसा पूछ लिया, बस नंबर्स को चेंज कर दिया है। तो ये वाले क्वेश्चन जैसे कि पहला इज अबाउट टू कॉम्प्लीमेंट वाला, दूसरा की सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स एंड इक्विवेलेंट ऑफ नंबर्स, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी,
बाइनरी डेसिमल ये वाले, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। देखो ये भी दूसरे ईयर का पेपर है और इसमें देखो फिर से पूछा है कि व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। 114 में देखो कि दिया व्हाट इज द 8 बिट टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेगेटिव इंटीजर -93। तो टू कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर्स मतलब टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कभी कभी हो सकता है मिस हो जाए पर ये पूछे जाते हैं। तो टू कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ आप चाहो तो लिख लो, टू कॉम्प्लीमेंट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ये वाले क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। अब ये जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इज मैक्स टर्म एंड मिन टर्म। ये जो बेसिकली जो अगर आपने आपके 12th में अगर कंप्यूटर्स होगी तो के मैप पढ़ाया गया होगा, अगर अभी नहीं पढ़ाया गया तो अगर आप BCA कर रहे हो तो आपके आई थिंक सेकेंड ईयर में जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक सब्जेक्ट आएगा उसमें ये पढ़ाया जाएगा के मैप का, मैक्स टर्म एंड मिन टर्म का। तो देखो कंप्यूटर्स अगर आपने BCA या BSc कर रहे हो तो कंप्यूटर्स तो आप अपने कॉलेज में प्रिपेयर कर सकते हो बहुत आराम से। तो फोकस करना मैथ्स, एनालिटिकल रीजनिंग और अपने बाकी पेपर्स पे, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है मैक्स टर्म एंड मिन टर्म का। ये क्वेश्चन बेसिकली मिन टर्म का है, मैक्स टर्म का पूछा जाएगा के मैप के थ्रू। तो ये वाले क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन बताया मैंने ये पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप यूएल लाइक के मतलब कंप्यूटर्स में क्या प्रेफर करें तो ये तो ज़रूरी करना है। इसके अलावा स्टोरेज वाले क्वेश्चंस होते हैं जो वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। मुझे लगता है कि अगर आप लास्ट डे में जा रहे हो तो ये तो ज़रूरी करके जाना। तो अभी ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड लेट मी इन द कमेंट्स कि वॉज दिस हेल्पफुल और नॉट।